क्या आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। कैसे? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को आज? हम आज जो हैं वो हम कैसे बने। मैं आज जैसा भी हूँ ना, टुडे वट एवर आई एम इन द प्रेजेंट टुडे, मेरी सारी अचीवमेंट्स, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे इमोशंस, ये सब लेके मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरे चाइल्डहुड के जितने भी एक्सपोजर थे, जो लोगों से मेरी जितनी इंटरेक्शंस थी और जो हालात में मैं था, उन सब एक्सपोजर्स को मैंने प्रोसेस करना शुरू किया और मुझे लगने लगा मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये मेरी डेस्टिनी है, राइट। अब मैं यहाँ पे अपने नए एक्सपीरियंसेस के साथ, मेरी नई नॉलेज के साथ, मेरी नई मैच्योरिटी के साथ, अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये सब तो ठीक था, मैं उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा शानदार और कमाल का कर सकता हूँ। और जो मैं आज करूँगा वो मेरा आने वाला कल डिसाइड करेगा। तो मेरे अलावा कोई और डिसाइड ही नहीं कर सकता कि मैं 5 साल के बाद, जिसे आप डेस्टिनी बोलती हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जहाँ जाऊँगा वो तो मैं ही तो डिसाइड करूँगा, और कौन डिसाइड करेगा। तो द मोमेंट आई चेंज माई थॉट्स, आई चेंज माई बिलीव्स, आई चेंज माई डेली एक्शंस, आई डिसाइड एंड चेंज माई डेस्टिनी। इसका तरीका क्या है? आपने कुछ तो ऐसे तरीके अपनाए होंगे ना, हाँ, कि जिनकी वजह से आपको पाथ मिला एक, कि हाँ मुझे अगले 5 साल में ये करना है। क्योंकि डेफिनेटली जब आप फ्यूचर का सोचते हो तो आप एक प्लान के साथ सोचते हो। Okay. उस प्लान के पीछे कुछ एक्शंस होते हैं। Okay. वो सारे एक्शंस क्या हैं और आपकी अपनी जर्नी क्या रही है? मुझसे पूछेंगे जिंदगी जीने का तरीका, या जो मुझे लगा, मतलब हर सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे ये एक शतरंज की गेम जैसा है और मुझे अगली चाल पे फोकस करना है। कुछ चीज़ें मेरी मर्जी से हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मेरी मर्जी से नहीं हुई हैं। एंड आई हैव बीन गिवन दिस, ये गेम है। और जैसे कार्ड्स होते हैं, Right. मेरे पास ये पत्ते आ गए, अब जो आ गए वो आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जिस गांव में पैदा हुआ था, उस गांव में 41 मकान थे टोटल। मेरे पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, राइट। और हमारे यहाँ पे नर्सरी केजी नहीं होती थी, तो जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, आप मानिए वहाँ पे तो हम जब 6 साल के हो जाते हैं तो आपको सीधा उस स्कूल में भेज देते हैं। पेड़ के नीचे क्लास लगती थी और हम टाट वाट बिछा के पढ़ लिया करते थे। जब मैं 6 साल का था, मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हो गया। अगले 2 साल तक हम यहाँ वहाँ इधर उधर, कोई भी इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ हम घूमते रहे। 2 साल के बाद पापा नहीं रहे। आई वॉज 8 year old, right? I was in class 3. My younger brother, he was in class 1 or UKG types, like that. अगले 2.5 साल तक हमारे पास कुछ नहीं था, बिकॉज पापा की गवर्नमेंट जॉब की जगह मम्मी की जॉब लगनी थी, तो उसमें सरकार को 2.5 साल लग गए मेरी मम्मी को जॉब देने में। और एक बड़ी चीज़ जो लोगों को ज़िंदगी में रोक देती है, वो ये रोक देती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हमारे साथ तो बहुत मस्त हो गया, पिताजी की डेथ के साथ सारे समाज की भी डेथ हो गई, बिकॉज सबको ऐसा लगता था कि अब जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हम उससे कुछ मांगेंगे, हम उनसे कुछ दे नहीं सकते हैं। सो एवरीबडी काइंड ऑफ कट ऑफ। सो जो चीज़ें लोग शायद 80 साल की उम्र तक, जो फिनेंशियल हार्डशिप्स या वो सब जो नहीं देख सकते हैं, वो मुझे 8, 9, 10 की एज वेज में दिख गई, अब ये हुआ मेरे साथ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं आइला। लेकिन मैं इसे क्या मीनिंग देता हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड इस पेन को मैं मेरी स्ट्रेंथ बना देता हूँ, या फिर मैं एक जख्म लेके घूम रहा हूँ जो हरा सा जख्म है, और उसको मैं रोज कुरेदता रहता हूँ और मैं रोज बोलता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। मतलब एवरीबडी गेट ए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उन सर्कमस्टेंसेस में से हमें अपना रास्ता निकालना होता है। और आपको ज़िंदगी में रोज़ सुबह, जैसे मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ तो ऐसे लगता है अरे वाह, आज का दिन फिर मिल गया। क्योंकि पता कितने सारे लोग ऐसे थे जिनको सुबह नसीब ही नहीं हुई, और आपको और मुझे सुबह नसीब हो गई। हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनमें से अगर कोई मुझे फेस टू फेस मिल जाए और ये मुझे बोल दें कि मैं लकी नहीं हूँ या मेरी किस्मत ख़राब है, मैं इनकी पिटाई तक कर सकता हूँ। आपको आज की सुबह नसीब हुई और आपको आज ये पॉडकास्ट सुनने का नसीब हुआ, और आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को अनलकी कैसे बोल सकते हैं? I mean, what God else will do? आपके नीचे थोड़ी उतर आएंगे वो आपको ब्लेस करने के लिए। How many people are there who have this thought process, this mindset कि मुझे मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी इमोशनल वेलनेस के लिए स्पीकिंग ट्री जैसा या कोई ऐसा पॉडकास्ट सुनना है ना? So each one of us alive is blessed। और हम जिंदा हैं, इस बात का प्रूफ है कि यूनिवर्स ने हम पे क्विट नहीं किया। अगर यूनिवर्स हम पे क्विट कर देता तो हमारे श्राद्ध हो रहे होते और हम निकल जाते, राइट? सो ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ्स वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग। इसको मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो वी आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स।
तो हमारे साथ कुछ होता है, हम उसको मीनिंग दे देते हैं, उसको स्टोरी दे देते हैं और पूरी जिंदगी उस स्टोरी को लेके ढोते रहते हैं बस। और हम अपनी लाइफ को खुद से खराब करते रहते हैं बस, राइट। मेरे साथ जो हुआ, मुझे ऐसा लगता था भाई इससे बुरा तो अब और कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया हो गया, गोइंग फॉरवर्ड इसको फाउंडेशन बनाते हैं और अब चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कीप गोइंग फॉरवर्ड। और मैंने मेरे हालातों के साथ, भगवान ने मेरे साथ शायद अच्छा ये किया कि मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, मैंने उसकी स्टोरी खराब नहीं बनाई, उसको गलत मीनिंग नहीं दिया। एंड इट्स सो ट्रैजिक। आप अगर शास्त्र पढ़ेंगी तो वो ये बोलते हैं कि भगवान की सबसे खूबसूरत कृति, क्रिएशन जो है वो इंसान है, मनुष्य है। और एक बात बताइए, आपने कभी डिप्रेस्ड टाइगर देखा हो, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, स्ट्रेस में कोई और जानवर देखा हो, ओबीज देखा हो? कुछ नहीं, सारी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। प्रॉब्लम पता क्या है? एक जंगल है, उसमें एक हिरन है और एक शेर है। शेर सुबह से इंतजार में था कि हिरन आएगा, शिकार करूंगा, आज का डिनर होगा, और उसने अपनी जान लड़ा दी, लेकिन हिरन बच के निकल गया। अब शेर ना अपने आप को ये नहीं बोलता आई एम नॉट इनफ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया नहीं, मेरी स्कूलिंग ख़राब थी, मेरे इमोशनल बैगेज हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी हिरन नहीं पकड़ पाऊंगा। कुछ नहीं करता वो जाता अगला शेर पकड़ने पे लग जाता। पहले तो वो सुस्ताता है बढ़िया बैठ के, भाई एफर्ट मारा था पकड़ लिया तो ठीक, नहीं पकड़ा तो अगले को ट्राई करेंगे। और ये इंसान के साथ हो जाए जी अब, राइट। 20-22 साल का एक लड़का है, यूथ, यंग, जिंदगी में उसके पास एनर्जी है, उसके पास लाइफ है, उसके पास में जिंदगी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। एक दो चीजें ट्राई कर लेता है, किसी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, किसी ने उसको फेसबुक से अनफॉलो कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, और उसके बाद जो वो स्टोरीज बनाता है अपने जीवन के साथ, एज इफ आई एम यूजलेस, देयर इज नो मीनिंग इन माय लाइफ। उसने 2 एग्जाम फेल कर दिए, स्कूल के टीचर ने बोल दिया तेरे बस का कुछ नहीं है, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, इसको ले लेके जो कहानियां बनाते हैं, एंड दे जस्ट स्पॉइल देयर लाइफ। आई फील दुनिया में सबसे बड़े नास्तिक वो लोग नहीं है जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक वो हैं जो इस लाइफ की कद्र नहीं करते, और सारा दिन शिकायतें करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, ब्लेम करते हैं। इस लाइफ इज अ ब्लेसिंग टू लिव, एंड इफ यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि अब क्या अच्छा हो सकता है, देन लाइफ अनफोल्ड्स इन सो मेनी ब्यूटीफुल वेज, आपको पता भी नहीं चलेगा।